Hi, I'm Rashmi Desai and you're watching me on Teleglam. Hi Rashmi, welcome to Teleglam. Hi. So firstly many congratulations. क्या कहना चाहोगे एक नए किरदार के साथ फिर से आ रही हो आप, क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट है? मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर बार आपने हर प्रोजेक्ट में हर किरदार में प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इस बार भी उतना ही दीजिएगा. ज़रूर देखिएगा रात्रि की यात्री सीजन 2. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी बट ऑल्सो एज एन ऑडियंस यू आर गोइंग टू लव द शो and share your honest review with us because this means a lot. This project is very close to my heart, रात्रि की यात्री, and मैंने कुछ अलग करने की ठान ली है, तो ये आई थिंक पहला पड़ाव है. ओके रश्मि, जैसे कि हम जानते हैं कि आप हर वक्त अलग अलग किरदार करते हो. इस किरदार में क्या कुछ अलग है और क्या ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आपने हाँ कही थी? आई थिंक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने हाँ कही थी, और किरदार जो है वो और भी बोल्ड और बहुत इंटरेस्टिंग है. सेक्स वर्कर प्ले करने मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं कोई अलग तरीके से किरदार करूँ. मेरी कमिटमेंट मेरी ऑडियंस के साथ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रही है, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर द एसोसिएशन वेयर आई कैन एंटरटेन देम विथ मोर वैरायटीज. ओके, आपके किरदार में क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या कुछ आपने सीखा है पर्सनल लेवल पर जाकर इनके रेड लाइट एरिया के लेडीज़ के बारे में? रेड लाइट एरिया में मैं कभी गई नहीं. लेडीज़ के बारे में सुना है मैंने, और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है. सब बात करते हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, और उन्होंने एक्सपीरियंस लिया कभी नहीं होगा. आई एम श्योर कभी एरिया में गए नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई मेंट. बट जो नॉलेज है वो अपना शेयर ज़रूर करना चाहिए. मैंने गूगल में भी पढ़ा, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने कुछ उनके लिए कहानियाँ भी पढ़ी थी. इट वॉज वेरी पेनफुल. It helped me till the time I was on the set because my mind was working at that moment. What will be the role? What will be the story? What will be her characteristic? And the director that I was working with, Anil B. Kumar sir, was phenomenal, amazing. It helped me a lot with my co-actor also, क्योंकि उनके बगैर तो आसान नहीं होती है जर्नी. सोलो तो था नहीं मेरा, तो it was very beautiful. But after the pack-up 2 दिन वक्त लगे मुझे उस चीज़ों से बाहर आने के लिए. ओके, जैसा आपने कहा आपने जब डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसके बाद वो पेनफुल ज़रूर था, लेकिन उस वक्त कोई भी किरदार के लिए एक एक्साइटमेंट होती कि हाँ ये अलग चीज़ है, मज़ा आएगा प्ले करने के लिए. बट जब आप प्ले करते हो ऐसा कैरेक्टर, तब आपको कितना कितनी तकलीफ हो, कितना पेन तब होता है एक्चुअली? I think when I'm working, I've also realized during the project when I'm working, I'm genuinely working. मेरा माइंड इधर उधर नहीं जा सकता है. मुझे अगर एक किरदार निभाना है तो मैं उस कैरेक्टर में पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें ढल जाऊँ, और ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस को भी नहीं कर सकती. सो मेरा पूरा फोकस अपने काम पे रहता है. बट वंस यू आर डन विद इट, नो, देन यू वांट टू मेक ईज विद इट. And once you start making ease with it, that's where you start acknowledging that the journey was beautiful or journey was painful or journey was very struggled and difficult. तो वो मुझे इसलिए मैंने कहा कि मुझे शूट के बाद रियलाइज़ हुआ था. शूटिंग के बैकअप जब तक मैंने सुना नहीं तब तक आई वॉज इन इट, आई वॉज विथ इट, एंड आई वॉज फॉलोइंग एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ माई डायरेक्टर दैट ही वॉज टेलिंग मी. ओके, अगर ये इस शो के दौरान की मैं बात करूँ, एनी 3 थिंग्स, इस वेब सीरीज़ की अगर जर्नी की बात करूँ तो क्या ऐसी 3 चीज़ें वो आप कहना चाहोगे? इस वेब सीरीज़ की कहानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि 5 कहानियाँ हैं और हर कहानी में आपको या तो आप एक एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे, या तो कहीं ना कहीं आप उस मैसेज को क्लियरली समझ जाएंगे जो अनिल सर इस कहानी के द्वारा ऑडियंस तक उनका मैसेज देना चाहते हैं, या यू विल हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड, किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक किरदार की अपनी कहानी है. और तीसरे, डायलॉग मस्ट वॉच, यू विल लव इट, आपके दिल को छू जाएगा. एनी वन थिंग जो अपने कैरेक्टर से वो आप अडॉप्ट करना चाहोगे? आई थिंक
मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा कि हम 100% में से ना 75% हमारे पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरत की होती है और जो हमारे पास होनी चाहिए। 25 में से 15% जो बचा है वो होता है स्ट्रगल, ग्रीफ एंड नीड, एंड वो जो जिसके लिए हम जिंदगी में मोटिवेटेड हो, जिसके बगैर ऐसा नहीं है कि ना मिले तो भी ना चले करके, जिसका हमारे सपनों से भी कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को लेके हम ज़्यादा रोते हैं। तो हम लोग अपने अचीवमेंट्स को नहीं देखते, हम अपने आप को इज्जत नहीं करते, पर वो 15% जो है उसको पकड़ के बैठ के हम अपनी पूरी जिंदगी को कोसते रहते हैं। तो आई थिंक वन शुड स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि व्हेन आई प्लेड दिस रोल देन आई रियलाइज दैट लाइफ इज वे मोर देन व्हाट यू सी एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड नॉट द वे यू वांट टू सी इट। ओके, बोल्ड कैरेक्टर की बात करें तो रश्मि आप कितनी ओपन हो बोल्ड कैरेक्टर को लेकर, या वेलकम करती हो ये बोल्ड कैरेक्टर प्ले करना? It's not about the character, it's about the story. No, but I'm just talking about character, like how much If the you are story open about. interests me and my character is such, it all depends on that. अगर मुझे कहानी पसंद है और कहानी पसंद होने के बाद मैं अगर किरदार में रहती हूँ तो of course I will do it. ओके, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी जैसे मैंने पहले किया, आपका प्यार हमेशा रहा है, आपका सपोर्ट हमेशा रहा है, प्लीज़ उसी तरह ये भी आप इसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट रखिएगा और ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं जानती हूँ आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।